बांग्लादेश की सेना दादागिरी पर उतर आई है। लोगों को चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है। वोटिंग के दिन टर्नआउट अच्छा था, मगर आरोप यह है कि बांग्लादेश की सेना ने यूनुस के विरोधियों को पकड़ कर इस पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने की और अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि इसके पीछे बांग्लादेश की सेना का असली मकसद जो था वो इस चुनाव पर कब्जा करना है। सेना कथित तौर पर ऐसी पपेट सरकार बांग्लादेश में चाहती है जो सिर्फ और सिर्फ उसके इशारे पर चले, और इस वक्त यूनुस को सेना के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बताया जा रहा है। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि चुनाव को पलटने की साजिश रची गई। लेकिन इन गंभीर आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, आइए पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले चुनावी तस्वीरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश में लाखों मतदाताओं ने वोट डाला। टर्नआउट को संतोषजनक भी बताया गया। हालांकि कई इलाकों में झड़प, बम फेंके जाने और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। इसी दौरान सेना को एंड टू सिविल वॉर के तहत तैनात भी किया गया था। यानी सेना का आधिकारिक काम था कानून व्यवस्था बनाए रखना, संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा देना और हिंसा रोकना। लेकिन विपक्षी खेमे का यह आरोप है कि कुछ इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों ने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और राजनीतिक दबाव बनाया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सेना या फिर आधिकारिक संस्थानों की ओर से चुनाव को मैनिपुलेट करने की बात स्वीकार नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश की सेना राजनीति में प्रभाव रखती है? इतिहास देखें तो बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप का अतीत रहा है। 1971 के बाद कई बार सेना ने सीधे या फिर परोक्ष रूप से सत्ता में भूमिका निभाई। हालांकि पिछले 1.5 दशक में लोकतांत्रिक ढांचा अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सेना आमतौर पर स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। अगर कोई सरकार सुरक्षा एजेंडा पर सेना के साथ तालमेल में हो तो कामकाज सुगम रहता है, और यहीं से यह धारणा निकलती है कि सेना किसी कंफर्टेबल राजनीतिक विकल्प को प्राथमिकता दे सकती है। लेकिन यह विश्लेषण है, प्रमाणित तथ्य नहीं। जहां तक यूनुस का सवाल है, कुछ हलकों में उन्हें एक स्वीकार्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले चेहरे के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह कहना कि सेना ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए चुनाव पलटा, इस दावे के समर्थन में कोई भी आधिकारिक दस्तावेज या फिर पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आए। चुनाव के बाद की स्थिति बेहद संवेदनशील होती है। ऐसे समय में आरोप और प्रत्यारोप तेज हो जाते हैं। हारने वाला पक्ष अक्सर धांधली का आरोप लगाता है और जीतने वाला पक्ष प्रक्रिया को वैध बताता है। फिलहाल जो तथ्य सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि मतदान हुआ, कुछ स्थानों पर हिंसा हुई, सेना सुरक्षा के लिए तैनात भी की गई थी। विपक्ष की ओर से हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए कि सेना ने चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब असली परीक्षा होगी कि क्या चुनाव आयोग और न्यायिक संस्थाएं इन आरोपों की पारदर्शी जांच करती है या फिर नहीं। बांग्लादेश एक नाजुक राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। जन आंदोलन के बाद ये पहला बहुत बड़ा चुनाव है। ऐसे में संस्थानों की विश्वसनीयता दांव पर है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है या वाकई लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव डाला गया? इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से साफ होगा। फिलहाल माहौल गर्म है, आरोप गंभीर है और पूरा क्षेत्र बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा पर नजर बनाए हुए है। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोटिंग में नहीं बल्कि उस भरोसे में होती है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र था। फिलहाल बांग्लादेश से ये जो दावे सामने आ रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश में चुनावों के बाद होने वाले रिजल्ट पर है कि फैसले क्या कुछ सामने आते हैं और बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।